हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक कर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इग्नू का एमपीएस प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है एमपीएस 001 और सब्जेक्ट नेम है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है, रिपीट हुआ भी है। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस तरीके से इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक खास बात ये होती है किसी भी एग्जाम की कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार जान लिए अपने सब्जेक्ट के और उनको प्रिपेयर कर लिया, तो आपकी बहुत फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉपिक रिपीट होंगे और आप उनको अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए जाएं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिले। चलिए हम देखते हैं प्रीवियसली ये कैसे पूछे गए थे और क्या लैंग्वेज आई थी और कौन कौन से ईयर्स में हमसे पूछे थे। सबसे पहले हम देखते हैं जून 2020 में ये हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतर संबंध की चर्चा कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन था, भाग 1 में आया था। जनरली ये क्वेश्चन भाग 1 में ही आता है। 100 नंबर का पेपर है, कोई 5 आपको करने, तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स का आया था 1/5 वेटेज के साथ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी विद लिबर्टी एंड जस्टिस। चलिए हम आगे देखें। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 के सेशन में भी आया था और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था, स्वतंत्रता के विषय में हाल के कुछ एक बहसों का परीक्षण कीजिए। 20 नंबर का इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एग्जामिन सम रीसेंट डिबेट्स ऑन लिबर्टी। उसके बाद ये क्वेश्चन 2018 जून के सत्र में भी हमसे पूछा गया, जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखे, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। उसके बाद ये हमसे कब पूछा गया, दिसंबर 2018 में भी पूछा गया था, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 था, स्वाधीनता तथा हाल ही में उस पर हो रहे वाद विवाद को परिभाषित कीजिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड द रीसेंट डिबेट्स ऑन इट। उसके बाद ये हमसे कब पूछा गया, दिसंबर 2016 में भी पूछा गया था, जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के मध्य विभेद की व्याख्या करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। उससे पहले ये हमसे जून 2015 के सत्र में भी पूछा गया, जहां क्वेश्चन नंबर 2 था, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह था, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव लिबर्टी, डिस्कस। उससे पहले ये हमसे दिसंबर 2015 के सत्र में भी पूछा गया, जब पहला ही क्वेश्चन था, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, चर्चा कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, आर इक्वालिटी एंड लिबर्टी अपोज टू ईच अदर, डिस्कस। उसके बाद ये हमसे जून 2014 के सत्र में भी पूछा गया था, जहां क्वेश्चन नंबर 4 था, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, क्रिटिकली एनालाइज द फीचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब हमने यहाँ 8 क्वेश्चन पेपर देखे प्रीवियस ईयर्स के और देखा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार ये रिपीट हुआ है और हर बार 20 मार्क्स का आ रहा है। 100 नंबर का पेपर है, 1/5 की वेटेज है, तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको प्रिपेयर करना ही करना है। बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जामों में भी रिपीट होगा। अगर आप चाहते हैं हम किसी भी विषय में जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, आसान भाषा में वीडियो लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी रिक्वेस्ट हम डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।